हेलो स्टूडेंट। चलिए, आज के सेशन में हम देखेंगे इलुस्ट्रेशन नंबर 10। ठीक है। अब इसमें क्या दिया है, ये इलुस्ट्रेशन ऊपर वाला इलुस्ट्रेशन थोड़ा डिफरेंट है। ऊपर वाला इलुस्ट्रेशन में आपको क्या दिया था, 9 के अंदर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया था और उसके बेस से आपने क्या बनाया था, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाया था। ठीक है। इधर है ना, आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बना के दिया है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर, ये जितनी इंफॉर्मेशन यहां से लेके यहां तक आपको दी है ना, ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर की दी है और ये आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी है। ठीक है, ये आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी है और उसके नीचे भी ये वाली आपकी एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी। ठीक है। उसके बेस से आपको क्या क्या बनाना है, उससे बेस से आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाना है और बैलेंस शीट बनानी है। अब आपको बैलेंस शीट के एट द एंड ऑफ द ईयर, क्या इसमें देखो, आप ध्यान से देखो, क्या कहीं पे आपको कैपिटल जैसा कुछ दिख रहा है? नहीं दिख रहा है सर। कैपिटल फंड तो ये लोग ने दिया नहीं है। मतलब आपको ओपनिंग बैलेंस शीट भी बनानी पड़ेगी। मतलब आपको क्या बनानी पड़ेगी, ओपनिंग बैलेंस शीट। एक आपको ओपनिंग बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी, फिर आपको आपका क्लोजिंग बैलेंस शीट, मतलब बैलेंस शीट एट द एंड ऑफ द ईयर बनानी पड़ेगी। ये बनानी पड़ेगी 2022 की और ये बनानी पड़ेगी 2021। ठीक है, क्योंकि हमारा ईयर कौन सा है, 2022 है। तो 2022 की अगर आप बैलेंस शीट बनाएंगे तो आपको कैपिटल चाहिए, तो कैपिटल ढूंढने के लिए आपको कौन सी बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी, 2021 की। ठीक है। और ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। ठीक है। चलो, तो अपने क्या करते हैं, अपने एडिशनल इन्फॉर्मेशन से स्टार्ट करते हैं। पहले ना हम कमल एक काम करते हैं, पहले हम सारा वर्किंग कर लेते हैं। एक बार वर्किंग कर लेंगे तो पोस्टिंग करना आसान हो जाएगा। तो चलो यहां से अपने स्टार्ट करते हैं। यहां से क्या दिया है, अब देखो, ये आपको सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड 2021 दिया है। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 2021 दिया है। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 2022 दिया है और सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 2022 दिया है। ठीक है। तो हमने ना सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाना सीखा है। ठीक है। तो देखो, मैंने ऑलरेडी बना के रखा है। इधर देखो, सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाया, ऑलरेडी बना के रखा है। इस तरीके का हमने एक सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाते हुए देखा था। ठीक है। अब आपको क्या क्या दिया है वो देखो, एक एक करके देखो। सबसे पहले सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द 2021, 600 रुपए। तो ये इधर आएगा। ठीक है। ये आपको सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 2021, 450। तो ये आपका इधर आएगा। ठीक है। उसी तरीके से सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस फॉर द ईयर 2022, 270। ये आपका इधर आएगा। और ये है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 2022, 750। ये आपका इधर आएगा। ठीक है। ये अकाउंट मैंने ऑलरेडी बना कर रखा है, इसकी पोस्टिंग हमको पता है, तो मैंने इस तरीके का पोस्टिंग कर दिया। ठीक है। चलो, अब आपको क्या चाहिए, या तो आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट दिया होगा या तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर दिया होगा। अभी तक आपको ये वाला पोर्शन देते थे, इस वाले में क्या दिया, इनकम एंड एक्सपेंडिचर वाला पोर्शन दिया है। तो ये वाली इंफॉर्मेशन आपको दी है। कितनी दी है, ऊपर देखो, सब्सक्रिप्शन अकाउंट करके कुछ दिया, ये वाला 7,500। इधर हमने लिख दिया 7,500। अब आपको ये वाला पोर्शन चाहिए, क्वेश्चन मार्क में ढूंढ लेंगे हम किस तरीके से। सबसे पहले इस साइड का टोटल मारेंगे। चलो देख लो कितना आता है, 600 प्लस 7,500 प्लस 270। इधर का टोटल आता है 837। अब इसमें से दोनों चीजें आप माइनस कर दो, 450 माइनस 750 माइनस, तो इधर कितना आया, 7170। तो ये हमने ढूंढ लिया। रिसिप्ट एंड पेमेंट के अंदर हम 7170 लिए। ठीक है। चलो, ये हमने एक वर्किंग कर लिया। आगे चलते हैं। तो ये हमारा वर्किंग क्या होगा, खत्म। फिर इसका इफेक्ट दे देंगे हम बाद में, पहले हम वर्किंग सारा कर लेते हैं। अब क्या है, सैलरी आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग ऑफ द एंड एट द एंड। आपको बिगिनिंग भी दिया है, बिगिनिंग मतलब 2021, एंड मतलब 2022। ठीक है। बिगिनिंग का कितना है, मतलब ये ओपनिंग है, ये क्लोजिंग है। बिगिनिंग का आउटस्टैंडिंग 400 है, एंडिंग का 450 है। तो मैं इधर नीचे लिख देता हूं सैलरी में, बिगिनिंग का है आपका 400, एंडिंग का है आपका 450। बिगिनिंग आपका क्या होता है बेटा, माइनस, एंडिंग आपका क्या होता है, प्लस। ऐसा हमने सीखा था। आउटस्टैंडिंग 2021 हमको नीचे, तो वो माइनस हो जाएगा, 2022 प्लस हो जाएगा। अब है ना, इसमें इंपॉर्टेंट है, यहां जो है ना, ये आपका जो इधर वाला पोर्शन आता है ना, ये रिसिप्ट एंड पेमेंट वाला आता था। ठीक है। और ये आपका जो आएगा ना, ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट वाला आता था।
तो इस वाले में ना ये डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन, डायरेक्ट फाइनल आंसर दिया है। कितना दिया है देखो, मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है, इधर मैं दिखा भी देता हूँ। सैलरी ये सब प्लस माइनस करने के बाद आता था 4750। तो ये वाला आंसर दिया है 4750। हमको यहाँ वाला चाहिए, यहाँ वाला मतलब अब नीचे से ऊपर जाएंगे तो प्लस का माइनस और माइनस का क्या हो जाएगा प्लस। तो हो जाएगा 4750 माइनस 450 प्लस 400। ऊपर आंसर क्या आया 4700। देखो समझने की कोशिश करो, इधर साइड पर आपको समझा। अभी तक क्या देते थे, हमको ऐसा देते थे सैलरी, फिर सो एंड सो कोई रकम होती थी, फिर हम आउटस्टैंडिंग 2021 का माइनस करते थे और आउटस्टैंडिंग 2022 का सो एंड सो हम क्या करते थे प्लस, तो हमको आंसर आ जाता था समथिंग। इस बार क्या बोला है, इस बार है ना ये वाली इंफॉर्मेशन नहीं दिया, इस बार डायरेक्ट ये वाली दी है। मतलब आप इधर वाला आंसर रखेंगे, फिर ये वाला रखेंगे, ये वाला रखेंगे, तो यहाँ वाला आपको क्वेश्चन मार्क, मैं ये समझाना चाह रहा हूँ। आई होप ये वाली चीज समझ में आई। ठीक है, चलो ठीक है, तो ये हमने सैलरी का वर्किंग कर लिया। आगे पढ़ते क्या लिखा है, तो यहां तक हो गया। अब आगे देखो क्या लिखा है, जनरल एक्सपेंस इंक्लूड इंश्योरेंस प्रीमियम प्रीपेड टू द एक्सटेंट ऑफ ₹60। तो इंश्योरेंस प्रीमियम जो हमको दिया है उसमें 60 रुपए किसके इंक्लूड है, प्रीपेड इंश्योरेंस के। तो देखो इसमें प्रीपेड इंश्योरेंस इधर में लिख देता हूँ, प्रीपेड इंश्योरेंस कितने रुपए इंक्लूड है 60। तो ये हम माइनस कर देंगे। सर नीचे तो आपने 500 लिखा है, ये कहाँ से आए, देखो ये यहाँ से आए। ऊपर इंश्योरेंस प्रीमियम देखो, सॉरी जनरल, जनरल एक्सपेंस दिया, जनरल इंश्योरेंस दिया, ये वाला जनरल 500। ये प्लस माइनस करने के बाद का है, प्लस माइनस करने के बाद का है। तो ये डायरेक्ट नीचे का 500 आंसर दिया है। ठीक है, अब हमको ऊपर वाला चाहिए, हमको यहाँ वाला चाहिए। तो यहाँ मुझे क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ मुझे 560 लिखना पड़ेगा। 560 में से 60 माइनस करूंगा तो कितना आएगा 500। ये हमको दिया है, ये हमने क्वेश्चन मार्क में ढूंढा है। अभी तक क्या होता था, ये हमको देते थे, हम इसको क्वेश्चन मार्क में ढूंढते थे। अब ऐसा नहीं है, क्योंकि अब आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर दिया है ऑलरेडी, है ना, इस अकाउंट की इंफॉर्मेशन दी है। तो ये इसका मतलब क्या होगा, प्लस माइनस करने के बाद की इंफॉर्मेशन दी है। ठीक है, आगे देखो आगे क्या है, ऑडिट फीस फॉर द ईयर 2022 इज येट टू बी अनपेड। ड्यूरिंग द 2022 ऑडिट फी फॉर ₹2021 वॉज पेड अमाउंटेड टू ₹200। देखो इसमें क्या बोला है, मैं आपको इधर साइड पर समझाता हूँ। मैंने आई थिंक नीचे लिखा ही है, इसको मैं हटा देता हूँ। ऑडिट फी दो चीजें, एक है 2021, एक है 2022। तो 2022 की फीस कितनी है, 2022 की फीस है 200 रुपए। During the 2022 audit fees for ₹2020 was paid amounted ₹200। तो ये 2021 के अंदर हमने टोटल कितना पेमेंट करा, 200 रुपए का पेमेंट करा 2021 का। देखो ध्यान से सुनो, ये 2022 है, ये 2021 है। तो जो 21 का आउटस्टैंडिंग बाकी था उसका पेमेंट हमने कब करा, 2022 में। कितना रुपया, 200 रुपया। तो ये 2021 के अंदर से हम ब्रैकेट करके 200 माइनस। इज इट क्लियर। अब देखो सर 2022 का क्या बोला है, अब वो ऊपर बोला है ऑडिट फीस फॉर 2022 इज येट टू बी अनपेड। मतलब 2022 का जो ऑडिट फी है ना वो अभी भी क्या है, आउटस्टैंडिंग है, अनपेड ही है। ठीक है, तो सर वो इंफॉर्मेशन कहाँ दी होगी, उसकी रकम कहाँ दी है, उसकी रकम देखो इधर दी है, और वो ये वाली दी है 250। ठीक है, तो ये आपको दिया है 250, जो आपका क्या होता है प्लस, और ये भी नीचे भी क्या आएगा 250 आएगा, क्योंकि नीचे इनकम और एक्सपेंडिचर वाला वर्किंग आता है। ये वाला रकम कहाँ जाएगा, इनकम और एक्सपेंडिचर में। तो मतलब आपको ये ढूंढना है, ये आपको ढूंढना है। तरह कैसे, 2022 की फीस है 250, ये 2022 की फीस है, और आपकी बाकी कितनी है, पूरी पूरी 2022 की 250 रुपया बाकी है। बात समझ में, आपकी 2022 की फीस है 250, उसमें आउटस्टैंडिंग कितना बाकी, सर पूरा बाकी, आपने एक भी रुपया नहीं भरा 2050। सर 2021 की कितनी फीस थी, 200 रुपये, और वो 2021 में बाकी थी। तो क्या आपने 2022 के अंदर उसको पे करा, हाँ, तो आपने 2022 के अंदर उसको पे कर दिया। कितना रुपया पे करा होगा, 200 ही पे करा होगा। ठीक है, तो इसका प्लस माइनस करेंगे तो इधर कितना आएगा, इधर 200 आएगा। तो ये क्वेश्चन मार्क आ गया, ये क्वेश्चन मार्क में ढूंढ। आई होप ये वाली चीज समझ में आ गई। सर ये कहाँ जाएगा, ये रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में जाए।
ठीक है, 200 रुपये। आगे चलो, ऑडिट ये हो गया। चलो अब यहाँ पे देखो, क्लब ओनर फ्री होल ग्राउंड वैल्यू ₹10,000। तो हमारे पास एक ग्राउंड पड़ा है, ग्राउंड फ्री होल ग्राउंड, खेलने के लिए मैदान, जिसकी कीमत कितनी है? 10,000। अब इसका तो कुछ लेना देना नहीं है, ठीक है, मगर ये बैलेंस शीट में जाएगा। ये कहाँ जाएगा? बैलेंस शीट में। तो मैं इधर है ना लिख देता हूँ, क्लब ग्राउंड ₹10,000, ठीक है। सॉरी, आगे देखो, क्लब हैड स्पोर्ट्स इक्विपमेंट ऑन 1 जनवरी 2022 वैल्यूड ₹2600। 2022 के अंदर उसके ओपनिंग बैलेंस हमारे पास 2600 है। किसका? स्पोर्ट्स इक्विपमेंट। आगे पढ़ो, एट द एंड ऑफ द ईयर आफ्टर डेप्रिसिएशन दिस इक्विपमेंट अमाउंटेड ₹2700। द क्लब हैज रेज द बैंक लोन ₹2,000। दिस वॉज आउटस्टैंडिंग थ्रू आउट द 2022। देखो क्या बोला है आपको, ऐसा बोला है कि आपके पास क्लब का स्पोर्ट्स का इक्विपमेंट है, आपके पास स्पोर्ट्स का इक्विपमेंट है, जिसकी ओपनिंग बैलेंस आपके पास 2600 रुपये है। कितना है? 2600 रुपये, ये बोला है। देखो इधर कितना रुपए? 2600 रुपये आपका ओपनिंग बैलेंस है, और फिर आपको बोला है क्लोजिंग बैलेंस 2700 है। तो आपका क्लोजिंग बैलेंस कितना है? 2700। ओपनिंग बैलेंस 2600, क्लोजिंग बैलेंस 2700। अब आप देखो, क्या बीच में कुछ परचेस जैसा या डेप्रिसिएशन जैसा है, दोनों में से कुछ दिया है आपको इन्फॉर्मेशन? वो इन्फॉर्मेशन आपको चेक करनी पड़ेगी इधर क्वेश्चन में देखो, या तो डेप्रिसिएशन दिया होगा, या तो फिर आपको परचेज ऑफ स्पोर्ट्स इक्विपमेंट करके दिया होगा। ढूंढो इसमें से क्या है। इधर देखो, कोई परचेज जैसा कुछ दिख रहा है स्पोर्ट्स इक्विपमेंट जैसा? नहीं। देखो स्पोर्ट्स मीट रिसिप्ट है, इक्विपमेंट नहीं है, ठीक है। इधर दिया है डेप्रिशिएशन, तो आपको डेप्रिसिएशन कितना दिया है? 300 रुपये। तो आप लिखेंगे इधर डेप्रिसिएशन 300 रुपये माइनस में, ठीक है। तो इसका मतलब आपको क्या ढूंढना है? आपको ढूंढना है परचेज। क्या ढूंढना है? परचेज। तो 2700, 300, तो ये प्लस हो जाएगा। तो इधर कितना आएगा? 3000, इधर में से 2600 गया, तो इधर बचा 400। कैसे सर? 2700 प्लस 300 माइनस 26, ठीक है। जब नीचे से ऊपर जाएंगे तो प्लस का माइनस और माइनस का क्या हो जाएगा? प्लस। तो हमने कितने का परचेस करा होगा? ये हमने ढूंढा, तो हमने 400 रुपये के स्पोर्ट्स इक्विपमेंट खरीदे, ठीक है। आगे चलो, आगे क्या दिया है? हमने लोन ली थी, हमने बैंक के पास से क्या ली थी? लोन। अब इसको मैं इधर ही हाईलाइट कर देता हूँ। हमने बैंक के पास से लोन ली थी, कितने रुपए की? 2000 की, जो अभी तक हमने भरी नहीं है। 2022 में भी हमने भरी नहीं है। और वो लोन कब ली थी? 2021 में ही ली थी, ठीक है। आगे चलो, हमारे को कैश का क्लोजिंग बैलेंस दिया है। कैश का क्लोजिंग बैलेंस कितना है? 1600। इतनी इंफॉर्मेशन आपको दी है, इतनी इंफॉर्मेशन आपको दी है। इस इंफॉर्मेशन के बेस से आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाना है, ये वाला। आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाना। अब आपको ये पता होना चाहिए कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज जस्ट लाइक अ कैश बुक, इज जस्ट लाइक अ कैश बुक। कैश बुक जैसा ही है, जिसमें इधर आएगा ओपनिंग बैलेंस और लास्ट में आएगा क्लोजिंग बैलेंस। तो मैं इधर लिख देता हूं, थोड़ा इधर ही लिख देता हूं, आई क्लोजिंग बैलेंस। और आपको क्लोजिंग बैलेंस दी है, कितनी दी है? 1600। तो आप लिख दो 1600। सर ये क्लोजिंग बैलेंस क्या क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाएगा? यस। तो हम इधर कैश बैलेंस करके लिखेंगे कितना। आई होप ये वाली चीज समझ में आई, ठीक है। ठीक है, तो इधर भी क्लोजिंग बैलेंस आना चाहिए कैश का, और ये आपका रहेगा ओपनिंग, और ये आपका रहेगा। सर ओपनिंग आपको दिया है क्या? इधर वाला पोर्शन नहीं दिया है। यही तो ढूंढना है बेटा, इसमें यही तो ढूंढना है आपको। ये आपको इधर मिलेगा, फिर आप इधर रखेंगे। आई होप ये वाली चीज़ आपको समझ, ठीक है। इधर आपका कैश का क्या था? ओपनिंग, ठीक है। इसको मैं ना ठीक से इधर लिखूं तो इधर 2021 ही लिख देता, 2021 की बैलेंस, ठीक है। ये आपका रहेगा 2022 की बैलेंस। अब फटाफट हम सम कर लेते हैं और ख़त्म कर देते हैं, ठीक है। चलो अब देखो,
अब ये जो हमने वर्किंग करा है ये वाला, इसको हम फटाफट एंट्री कर देते। तो चलो इसका एंट्री हो गया, तो कैंसिल कर दो। अब ये लोन वाली रकम है, कितनी है? 2000। तो इसको हमको दोनों साइड लिखना पड़ेगा लोन को। तो बैलेंस शीट में आ जाओ। अब बैलेंस शीट में लोन लायबिलिटी साइड पर जाएगा, तो इधर हम लिखेंगे बैंक लोन 2000। वो हमने ली थी 2021 में, और 2022 में भी उसको पेमेंट नहीं करा, मतलब बैंक लोन कैरी फॉरवर्ड हुई होगी। तो बैंक लोन 2000 दोनों साइड जाएगा, ओपनिंग बैलेंस में भी जाएगा, बैलेंस शीट में भी जाएगा, क्लोजिंग बैलेंस शीट में भी जाएगा। तो चलो ये लोन वाला वर्किंग भी अपना हो गया, तो भी 10 से छेक देते। ये 2700, 2600, 2600 ओपनिंग बैलेंस है, 2700 क्लोजिंग बैलेंस है, तो इसको हम लिख लेते हैं स्पोर्ट्स इक्विपमेंट। 2600 आपका ओपनिंग है, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट ये आपका 2700 है। और इसका पूरा हमने वर्किंग किया है, क्या किया है? वर्किंग। वर्किंग ये देखो यहां पर है, और इसकी इफेक्ट देनी है रिस, कहां डालेंगे हम? रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में। परचेस, परचेस करेंगे तो पैसा जाएगा, तो हम इधर लिखेंगे बाय परचेज ऑफ स्पोर्ट्स इक्विपमेंट 400। ठीक है, आगे चल। तो ये वाला अपना वर्किंग हो गया स्पोर्ट्स इक्विपमेंट वाला, ये वाला अपना वर्किंग खत्म हो गया। ठीक है, अब देखो कुछ और बाकी है अपने पास। ये 2600 का वर्किंग हो गया, 2700 का वर्किंग हो गया। अब ये फ्री होल्ड ग्राउंड है, ये ग्राउंड है, ग्राउंड तो ग्राउंड ही है, चाहे कितने भी साल हो ग्राउंड तो वहीं रहेगा। तो ग्राउंड दोनों बैलेंस शीट में जाएगा, दोनों बैलेंस शीट। तो इसको हम लिख देते हैं ग्राउंड, और उसकी रकम थी 10,000। इधर भी हम लिख देते हैं ग्राउंड, फ्री होल्ड ग्राउंड। ठीक है, आगे चल। अब ये ग्राउंड वाला वर्किंग भी हो गया। ठीक है, अब ये वाला वर्किंग है ऑडिट फीस। ऑडिट फीस का वर्किंग देखो, चलो वर्किंग पर और वर्किंग से लिख लो। वर्किंग कितना है? सबसे पहले तो अब रिसिप्ट एंड पेमेंट में कितना जाएगा? 200। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट में आप लिखोगे इधर, तो रिसिप्ट एंड पेमेंट में आप पेमेंट साइड पे लिखेंगे बाय ऑडिट फी। रकम आएगी आपकी 200। अब ये 2021 की ऑडिट फी कितनी है? 200। तो इसको हमको बैलेंस शीट में लिखना पड़ेगा। और 2022 की भी कितनी है? 250। ये दोनों को बैलेंस शीट में लिखना पड़ेगा, तो रिस्पेक्टिवली बैलेंस शीट में हम लिख ले। तो बैलेंस शीट यहां पर है, आउटस्टैंडिंग ऑडिट फी, इसकी ऑडिट फी थी 200, और इधर आएगा आउटस्टैंडिंग ऑडिट, इसकी बैलेंस थी 250। ठीक है, अब देखो ये वाला वर्किंग हो गया। ऊपर देखते हैं जनरल इंश्योरेंस। तो जनरल इंश्योरेंस में ये जो प्रीपेड है ये बैलेंस शीट में जाएगा। ठीक है, तो चलो बैलेंस शीट में लिख लेते हैं। तो प्रीपेड इंश्योरेंस ये असेट हो जाएगी, प्रीपेड इंश्योरेंस ये आपका जाएगा 60 रुपीज। और प्रीपेड इंश्योरेंस के ऊपर जनरल इंश्योरेंस का पेमेंट कितना किया? 560। तो ये रिसिप्ट एंड पेमेंट में जाएगा, ये वाला पोर्शन कहाँ जाएगा? रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में जाएगा। पेमेंट करा है तो पेमेंट साइड जाएगा, इधर आएगा बाय जनरल इंश्योरेंस अकाउंट 560। ठीक है, तो ये वाला पोर्शन भी अपना हो गया। अब ये सैलरी वाला वर्क है, सैलरी का टोटल पेमेंट कितना क्या है? 470। तो इधर आप लिख लेते हैं सैलरी बाय सैलरी अकाउंट 470। अब ये जो है आउटस्टैंडिंग ये बैलेंस शीट में जाएगा, दोनों चीज कहाँ जाएगी? बैलेंस शीट में, ये वाली ये वाली। तो 21 के अंदर लिखेंगे 400, 22 पे लिखेंगे 450। तो इधर है बैलेंस शीट अपनी, आउटस्टैंडिंग सैलरी 400, इधर आएगा आउटस्टैंडिंग सैलरी 450। ये सैलरी का वर्किंग हो गया अपना। अब ये सब्सक्रिप्शन का भी वर्किंग लिखना है। तो चलो सब्सक्रिप्शन में सबसे पहले तो रिसिप्ट एंड पेमेंट में कितना आएगा? 7170। तो हम लिख ले
सब्सक्रिप्शन, अब ये रिसिप्ट साइड पर आएगा 2 सब्सक्रिप्शन अकाउंट 71 कितना था 70, ठीक है, सब्सक्रिप्शन 7170। अब इसकी इफेक्ट डालनी है। अब ये आपकी 2021 में जाएगी 600 रुपये 2021 में, और ये भी जाएगा 2000, तब बैलेंस शीट 2021 की बैलेंस शीट पे दोनों साइड, ये आपका जाएगा लायबिलिटी सॉरी असेट साइड जाएगा, ये आपका जाएगा लायबिलिटी साइड। तो चलो असेट साइड पे लिख लेते हैं अपने, ठीक है। तो ये आपका जाएगा सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, और ये आपका जाएगा सब्सक्रिप्शन इन एडवांस। इधर भी उसी तरीके से आएगा सब्सक्रिप्शन इन एडवांस, और इधर आएगा सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, ठीक है। अब ये रकम देख के अपने लिख लेते हैं फटाफट। इधर है 600, इधर है 450, 600 450 750 280 750 280। इज इट क्लियर? आगे चलो, तो ये आपका सब्सक्रिप्शन हो गया, ये ग्राउंड ग्राउंड वाला भी इंफॉर्मेशन हमने लिख लिया, ठीक है। तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट हमने सारे एडजस्टमेंट हमने वर्किंग कर लिए। अब इसमें और कुछ है, सैलरी हो गया, 400 450 सब हो गया, ऑडिट फी हो गया, सब हो गया, ये वाला भी पूरा वर्किंग हो गया, एवरीथिंग इज टू बी कंप्लीटेड। तो बस अब ये वाला पोर्शन बचा है, अब इतना लिख लो। अब जो जो हो गया उसको दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। तो सैलरी हो गया, जनरल एक्सपेंस हो गया, ऑडिट फी हो गया, सेक्रेटरी टू ऑनरियम बाकी है ना, तो चलो उसको लिख लेते हैं, सेक्रेटरी टू ऑनरियम। ये आपका रिसिप्ट एंड पेमेंट में जाएगा। इसकी रकम कितनी थी सेक्रेटरी टू ऑनरियम की 1000। चलो तो ये कंप्लीट हो गया अपना, ठीक है। स्टेशनरी एंड प्रिंटिंग ये बाकी है 450, तो लिख दो स्टेशनरी का खर्चा 450 बाय स्टेशनरी 450, ठीक है। तो ये भी हो गया स्टेशनरी। एनुअल डिनर एक्सपेंस 1500, तो लिख लो डिनर एक्सपेंस, एनुअल डिनर एक्सपेंस कितना है अपना 1500। चलो ये अपना कंप्लीट हो गया। अब इंटरेस्ट एंड बैंक चार्जेस 150, ये भी लिखना पड़ेगा, इंटरेस्ट करके लिख देते हैं हम बाय इंटरेस्ट, इधर रकम आएगी 150, ठीक है। अब ये डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन इधर आएगा नहीं, नॉन कैश एक्सपेंस कहलाएगा, तो ये इधर नहीं आएगा। सरप्लस, सरप्लस वो कैपिटल में आप प्लस करेंगे, सरप्लस कैपिटल में क्या करेंगे प्लस 600। इधर हमने अभी कैपिटल तो ढूंढा ही नहीं है, सर कैपिटल कहाँ से आएगा, कैपिटल तो ऊपर से ढूंढना पड़ेगा हमको, ठीक है, ये हम ढूंढेंगे। तो यहाँ जब हम कैपिटल लिखेंगे उसमें हम सरप्लस को प्लस कर देंगे, और सरप्लस कितना था प्लस 600, प्लस करके रकम जाने देंगे बाहर। चलो तो ये वाला पोर्शन कंप्लीट हो गया। अब इधर देखो सब्सक्रिप्शन हमारा हो गया, एंट्रेंस फी बाकी है, एंट्रेंस फी कितनी है 250, अब ये इनकम साइड जाएगी, इधर आएगा 2 एंट्रेंस फी 250, ठीक है 250। अब आगे क्या है, कंट्रीब्यूशन टू एनुअल डिनर, कंट्रीब्यूशन टू एनुअल डिनर 1000, इसको इधर ही लिख लो, कंट्रीब्यूशन टू एनुअल डिनर 1000, ये भी हो गया, ये हो गया। एनुअल स्पोर्ट्स मीट रिसिप्ट ये बाकी है 750, लिख लेते हैं एनुअल स्पोर्ट मीट रिसिप्ट, एनुअल स्पोर्ट्स
रिसिप्ट 750। ठीक है, अब इसमें कुछ बाकी है? यस, कुछ नहीं बाकी, मतलब सब कुछ कंप्लीट होगा, ये भी कंप्लीट, ये भी कंप्लीट, ये भी कंप्लीट। तो सर अब बचा क्या? अब ध्यान से देखो, अब है ना, आपको ध्यान से देखोगे तो आपके पास है ना इधर रिस्ट्रिक्टेड पेमेंट की ये वाला पोर्शन नहीं दिया है आपको, बस इतना पोर्शन नहीं दिया। तो सर ये ढूंढ ले कैसे? इधर साइड का टोटल मारेंगे, इधर साइड का टोटल मारेंगे और इसको ढूंढ लेंगे, क्योंकि आपको क्लोजिंग बैलेंस दिया है। देखो है ना, आपको क्या चाहिए? ओपनिंग। तो अगर आपको ओपनिंग बैलेंस अगर ढूंढना है तो आपको इस साइड का टोटल मारना पड़ेगा, यहां से लेके यहां तक का आप टोटल मार लो। ठीक है, चलो तो इसका टोटल करते हैं कि क्या आता है। सैलरी 4700, सैलरी कितना है? 4700, वहां पे करेक्ट करना पड़ेगा। हाँ 4700, इसको करेक्ट कर लेते हैं, चार, अदरवाइज टोटल बैठेगा नहीं, ये 4700 है। ठीक है, तो इसका प्लस माइनस करके अगर हम टोटल निकालें और इसका हम वर्किंग करें तो आपका टोटल आएगा 10560। तो इधर भी टोटल आएगा 10560, और उसमें से सारा कुछ माइनस करेंगे तो आपका रकम क्या मिलेगी? 1390। ठीक है, यह आपको मिल गया कैश। ये आपको क्या मिला? कैश। या कैश की ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग मतलब 2021 की बैलेंस मिलेगी। ये 1390, ये आप इधर लिखेंगे 139, क्या, और फिर इसका आप इधर टोटल मारेंगे। अब इसका टोटल करेंगे तो इसका टोटल क्या आएगा? का टोटल आपका आएगा 14590, 1459 का भी आएगा 1459। और इधर से आप माइनस करते करते जाएंगे तो आपको कैपिटल फंड का क्वेश्चन मार्क कितना मिलेगा? 1154, 11540। तो ये कैपिटल फंड आ गया आपका 11540। और इन दोनों का आप टोटल मारेंगे 11540 प्लस 600, तो इधर आपका आएगा 12140, 12140। इज इट क्लियर? बस इतना ही, और कुछ। और आप दोनों साइड का आप टोटल करना है, दोनों साइड का क्या करना है? टोटल करना है। तो इसका टोटल क्या आएगा? 15110, 15100। दोनों साइड का आपका टोटल बैठ जाएगा 15110। इस तरीके से आपको वर्किंग करना। तो हमने क्या किया? हमने सबसे पहले वर्किंग कर लिया, ठीक है, फिर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बना दिया। ये एक तरीके का कैश बुक है। ठीक है, इसमें आपको क्लोजिंग बैलेंस दिए, तो ढूंढा क्या है आपने? ओपनिंग कैश की बैलेंस ढूंढी है, ये ओपनिंग बैलेंस ढूंढी, फिर इसको कैश की इधर लिख दी बैलेंस में, तो आपको ऑटोमेटिक क्या मिल गया? कैपिटल फंड मिल गया। फिर आपने कैपिटल फंड इधर लिख दिया तो ऑटोमेटिकली आपके बैलेंस क्या होगा, मतलब दोनों साइड का टोटल क्या हो जाएगा बेटा? दोनों साइड का टोटल क्या हो जाएगा? सेम हो जाए। ये जो बैलेंस है ना आपकी, ये जो टोटल है, मैं वापस से लिख देता हूँ, 15110। ठीक है, 15100। ठीक है, आई होप ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आया हो। चलो आज के लिए इतना रखते हैं। थैंक यू।